हेलो एवरीवन, कंपटीशन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो जीके और जीएस का सेक्शन है उसके मॉक 3 को लेकर आए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई गंगा जल आपूर्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है घर घर तक गंगा नदी से स्वच्छ पेयजल को उपलब्ध कराना। दूसरा क्वेश्चन है आईआईटी पटना ने किस संस्थान के साथ एकीकृत दोहरी डिग्री कार्यक्रम की पेशकश के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान। अगला क्वेश्चन है बिहार के बक्सर में 3390 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया है। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो हैं वो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री। अगला क्वेश्चन है एनटीपीसी कहलगांव बिहार के किस जिले में स्थित है। तो कहलगांव जो है वो भागलपुर में है। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस एनटीपीसी संयंत्र को स्वर्ण शक्ति ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। तो ये भी हमारा हो जाएगा एनटीपीसी कहलगांव। अगला क्वेश्चन है निक्षय मित्र को पंजीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो पहला जो राज्य हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। निक्षय मित्र क्या है। तो निक्षय मित्र जो है वो टीबी जो रोग होता है उससे संबंधित है। इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया निक्षय मित्र नाम से जो टीबी रोगियों की सहायता करेगा। तो अब बात करते हैं टीबी की। तो टीबी जो दिवस होती है ये कब मनाई जाती है। तो 24 मार्च को। और भारत सरकार ने टीबी को खत्म करने का जो लक्ष्य रखा है वो है हमारा 2025। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह है विश्व बाल पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा दिए गए दशक के बाल अधिकार नायक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये हो गए अशोक दयाल चंद। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 161 में निम्नलिखित में से क्या किसका उल्लेख है। तो अनुच्छेद 161 में जो है वो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। तो ये जो है अनुच्छेद 72 में है, 72 में। और सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने के लिए जो राष्ट्रपति की शक्ति होती है वो है अनुच्छेद 143। और राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो है अनुच्छेद 155 155। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या किस वर्ष के बाद 96 से घटाकर 75 कर दी गई। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2002। इसका ये कारण है कि 15 नवंबर 2000 को जो झारखंड बिहार से अलग हुआ था तो उसी समय संख्या जो थी वो घट गई थी। तो बात करते हैं बिहार विधानसभा की। विधानसभा में कितनी सीटें हैं बिहार में।
तो 243। उसी तरह लोकसभा में कितनी हो जाएंगी? 40। और राज्यसभा में 16। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 9वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो जो 9वीं अनुसूची है वो संबंधित है भूमि सुधार से। मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8। वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूची। तो ये जो दल बदल है ये आ जाएगी आपकी 10वीं अनुसूची में, और पंचायत 11वीं अनुसूची, और 12वीं अनुसूची में क्या आ जाएगी? तो वो आ जाएगी नगर पालिका। तो चलते हैं अगली क्वेश्चंस की ओर। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अगर इसका अनुच्छेद पूछे तो पंचायत के लिए जो वित्त आयोग होता है, पंचायत वित्त आयोग जो होता है 243 के आई में, पंचायत या राज्य पंचायत के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा को बुनियादी संरचना के हिस्से के रूप में घोषित किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। यह कब आया था? तो 1980 में। मिनर्वा मिल्स जो था इसमें यह कहा गया था कि संविधान की जो मूल संरचना है उसकी रक्षा करने का अधिकार न्यायालय के पास होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पद धारण करते हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है 6 साल या 65 साल के लिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, तो उनका अगर कार्यकाल पूछा जाए तो उनका जो कार्यकाल होता है 6 साल या 62 साल। और अभी ये हैं कौन? दो हैं, एक है अनूप चंद्र पांडे और एक है अरुण गोयल। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुतियों पर जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 हैं। पहले 10 थी, अब 11 हो गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद निम्न से किससे मिलकर बनी होती है? तो अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है, और संसद किससे मिलकर बनती है?
तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों से मिलकर बनती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन से भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपैट शब्द का अर्थ क्या है? तो वीवीपैट शब्द का अर्थ है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है आर्थिक खुफिया परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। और अभी और कौन है? निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से इस अनुच्छेद ने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा का उल्लेख है। तो 343(1) में ये बोला गया है कि जो भारत की भाषा होगी हिंदी और लिपि जो होगी देवनागरी। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? तो संपत्ति के जो अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार था इसको हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में। और इसको क्या कर दिया गया? तो जो संपत्ति का जो अधिकार था इसको मौलिक कर्तव्य कर दिया गया है। मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में डाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारतीय बीमा क्षेत्र के बाजार को विनियमित करने के लिए एक जिम्मेदार है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इरडा, भारतीय बीमा विनियामक रोग और विकास प्राधिकरण, इसी को कहते हैं इरडा। इसका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वो हैदराबाद। अगला क्वेश्चन से गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था वो दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही एक कार्यक्रम को चलाया गया था। उस कार्यक्रम का नाम है 20 सूत्री कार्यक्रम। उच्च मुद्रास्फीति, निम्न आर्थिक विकास और उच्च बेरोजगारी अवधि को क्या कहा जाता था? उच्च मुद्रास्फीति और साथ ही उच्च बेरोजगारी रहे तो इसको क्या कहा जाता है? स्टैगफ्लेशन, मुद्रास्फीति जनित मंदी। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति के दौरान पैसे का मूल्य क्या होता है? तो मुद्रास्फीति के दौरान पैसे का जो मूल्य होता है वो घटता है और वस्तु की जो कीमत होती है वो बढ़ती है। वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, इसी को मुद्रास्फीति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि निम्नलिखित में से किसका सूचक है? तो ये आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है, जीडीपी में वृद्धि को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन कार्यान्वयन का हिस्सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये तीनों होते हैं एकीकृत कृषि प्रणाली की भी जरूरत होती है, प्रौद्योगिकी की भी जरूरत होती है और जल संसाधन प्रबंधन की भी। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च तिथि क्या थी? तो चंद्रयान मिशन जो 3 है हाल ही में लॉन्च की गई थी और इसकी जो तिथि थी 14 जुलाई 2023 को। अब बात करते हैं पहली चंद्रयान कब हुई थी।
तो इसकी जो डेट थी 22 अक्टूबर 2008। दूसरी कब थी? 22 जुलाई 2019। और ये तीसरी है 14 जुलाई 2023 को। अगला क्वेश्चन है, बिहार की उस पारंपरिक रॉड कठपुतली का नाम क्या है जो लकड़ी से बनाई जाती है और इसमें किसी भी जोड़ का प्रयोग नहीं होता है? तो ये कहाँ बनाई जाती है? यमपुरी कठपुतली इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का औपचारिक आरंभ कहाँ हुआ था? तो ये जो गुट निरपेक्ष है इसी को कहा जाता है NAM, नॉन अलायंस मूवमेंट। इसका जो आरंभ हुआ था बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड किसकी राजधानी है? तो सर्बिया की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो दूसरी महिला अध्यक्ष थी वो थी सरोजनी नायडू। प्रथम कौन थी? तो प्रथम थी एनी बेसेंट। और ये कब बनी थी? तो 1917 में। और सरोजनी नायडू कब बनी थी? तो ये 1925 में। लेकिन अगर यही बोला जाए कि प्रथम भारतीय, तो प्रथम भारतीय जो थी वो सरोजनी नायडू थी। प्रथम भारतीय सरोजनी नायडू और सिर्फ प्रथम बोले तो एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, सूरत विभाजन जो 1907 में हुआ था उसका तात्कालिक कारण नरमपंथियों और उग्रवादियों के बीच क्या था? तो 1907 में जो सूरत विभाजन हुआ था उसका जो कारण था वो था कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव। जो गर्मपंथी थे वो बाल गंगाधर तिलक, या लाला लाजपत राय को बनाना अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन नरमपंथियों ने इसकी जो अध्यक्षता दी थी वो राष्ट्र बिहारी घोष को दे दी थी, जिसके कारण ये हुआ था विवाद। अगला क्वेश्चन है, 1912 में समाचार पत्र अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जो अल हिलाल समाचार पत्र है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद का है। अगला क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की जो स्थापना किस वर्ष की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना जो 1915 में की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रेसिडेंसी शहरों में विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो यह 1857 के युद्ध के समय हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष, अगर पहले मुस्लिम अध्यक्ष बोले जाए तो कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। और दूसरे कौन हो जाएंगे? रहमतुल्लाह सयानी। ये कब बने थे? तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। और ये और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था।
अगला क्वेश्चन है, नंदलाल बोस ने किस वर्ष हरिपुर में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के थीम बैनर को चित्रित किया था? तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा 1937। लेकिन हरिपुर में जो अधिवेशन होगा वो कब हुआ था? हरिपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो 1938 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के लिए चुने गए एकमात्र व्यक्ति कौन थे? एकमात्र व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने और खिलाफत कमेटी के मेंबर भी चुने गए थे। तो वो थे कौन? हकीम अजमल खां। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1921 में बने थे, अहमदाबाद अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, पुनः सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्यों में कौन थे? तो पुनः सार्वजनिक सभा के जो संस्थापक थे वो थे एमजी रनाडे। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन जो 1916 में हुआ था के नरमपंथी गुट के अध्यक्ष जिन्होंने तिलक और उनके समर्थकों का कांग्रेस में वापसी का स्वागत किया वे कौन थे? तो 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो कौन थे? तो अंबिका चरण मजमूदार थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के द्वारा की गई प्रथम भूख हड़ताल, तो प्रथम भूख हड़ताल कौन था? तो वो था अहमदाबाद मिल हड़ताल। और सत्याग्रह की बात करी जाए तो चंपारण सत्याग्रह हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? तो हाल ही में अभी शनि ग्रह के जो है सबसे ज्यादा उपग्रह हो गए हैं और इसके जो उपग्रह की संख्या है 146 या 145 के अराउंड। अगला क्वेश्चन है, 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इसी रेखा से तिथि का निर्धारण होता है। और अगर समय का बोले तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा से समय का निर्धारण। तो चलिए आज का सेशन से यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।